नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। मुझे बचपन से जो एक बुनियादी सबक अपने वालिदैन की तरफ से दिया जाता था कि आपको हमेशा जो है वो अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए और अपने आप को नेगेटिव सोच से जो है वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं कभी उनसे पूछता था कि मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं किस वक्त जो है वो नेगेटिव अप्रोच का जो है वो आईनादार होता चला जा रहा हूँ, या मुझे जो है वो अपने आप को कब कैसे मालूम होगा कि ये वो ऐसी अप्रोच है या ये वो सोच है जिसको मैं पॉजिटिव करार दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था बहुत आसान सा पैमाना है कि जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तो उसका एक बुनियादी जो पैमाना है परखने का, वो ये है कि आप हालातों वाक़यात से सबक हासिल करने की बजाय जो है वो हालातों वाक़यात को कुचलने की कोशिश करते हो। और मैंने जब पूछा कि पॉजिटिव सोच और फ़िक्र क्या होती है, तो वो कहते हैं कि पॉजिटिव सोच और फ़िक्र जो होती है कि वो जो हालातों वाक़यात हैं उसका इदराक करके, उसका मुकाबला करके अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने जब उनसे मज़ीद किसी वक़्त इसके ऊपर बहस की कि नेगेटिव अप्रोच क्या होती है या पॉजिटिव अप्रोच होती है, तो वो मुझे समझाने के लिए कह दिया करते थे कि अगर कोई फ़र्द बीमार हो जाए और बीमारी के नतीजे के अंदर वो अपने आप को बीमारी को छुपा कर ये दुनिया के सामने अगर ये कहता चला जाए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, तो ऐसा करने से वो सेहतमंद हो नहीं जाता, लेकिन अपनी बीमारी को छुपाने के नतीजे के अंदर वो मज़ीद अपनी बीमारियों को पेचीदा बनाता चला जाता है। और एक पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर किसी शख्स को किसी तरह के मनफी तर्ज फ़िक्र अमल का सामना है, तो उसका मुकाबला करने के लिए उसका हल तलाश करे और उसके अंदर ऐसे बीमार शख्स जो है वो अपने इलाज का रास्ता तलाश करे और इस तरह जो है वो अपने उस अमल के ज़रिए अपने आप को तंदुरुस्त बनाने का रास्ता इख्तियार करे। अब जब मैं एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म के तौर पर वालिदैन की जो अपने बचपन के जो दिए हुए सबक है और उसको देखता हूँ, तो मुझे आज भी एक अलमिये के तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के निज़ाम की जो अक्कासी हम करते हैं वो किसी पॉजिटिव अप्रोच के तहत नहीं करते, बल्कि हमारी सोच और फिक्र का दायरा काट जाए वो मनफी अप्रोच को अक्कासी करता है। जब मैं कहता हूँ कि मुल्क और कौम के अंदर मनफी अप्रोच का दायरा है, उसकी बुनियादी जो तस्वर मैंने वालिदैन से हासिल किया उसी की बुनियाद पर बरकूँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर होने वाले जितने भी मसाइल और मुल्क के नज़्म व नस्र के लिहाज से पैदा होने वाली जो कबाहतें हैं या मुल्क की नज़्म व नस्र के लिहाज से पैदा होने वाले जो मनफी नताइज हैं, जिसको हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो है वो एक लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जो है एक हॉस्टैलिटी में कोई ऐसा मनफी पहलू जो इदारों द गैप बिटवीन द हॉस्टैलिटी बिटवीन द पीपल एंड द इंस्टीट्यूशन, तो ये तमाम जो नेगेटिविटी के तस्वर है, अब मैं अगर इसको देखूं तो मुझे कम से कम इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिंदगी के हर शोबे के अंदर, लेकिन मैं चूंकि पोलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ तो मैं अगर अपने आप को महदूद भी करूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जिंदगी का जो शोबा है ये अंदर बहुत से चैलेंजेस का सामना, बहुत सी खामियों का आईनादार है, बहुत सी कबाहतों का। और यही वजह है कि आज हमारे 78 साल होने के बावजूद जब हम अपने मुल्क के निज़ाम से मुतल्लिक कोई एक ऐसा पैमाना नहीं बना सके जिस पैमाने की बुनियाद पर कहा जा सके कि हमने जो आइन के तहत निज़ाम बनाया वो हम मुल्क का नज़्म व नस्क उस आइन के निज़ाम के तहत चलाते चले जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं जहाँ पर जाकर हमने उस निज़ाम, मैंने कहा कि जो मुझे बचपन में सिखाया गया था और ये आज भी जब मैं देखता हूँ तो इन तमाम हालातों वाक़यात का जिसका एक इदराक पाकिस्तान के पोलिटिकल मसाइल के लिहाज से, पोलिटिकल सिस्टम की खामियों के लिहाज से, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी और स्टेबिलिटी के लिए पैदा करने वाले जो मसाइल हैं, उससे तमाम तर कौम आगाह है। फ़र्द जो है वो हर फ़र्द अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर कोई ना कोई पैमाना और ज़ाविया रखते हैं इन मसाइल के हवाले से, लेकिन अगर हम इसका इदराक हर सतह पे रखते हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर हम इसका इदराक करने का जो सोच और अप्रोच है वो नेगेटिव मैंने इसलिए कहा कि कहा गया था, जो मुझे वालिदैन ने समझाया था कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो वो बीमारी का इलाज करता है, लेकिन अगर वो अपनी बीमारी को छुपाकर वो आगे बढ़ना शुरू कर दे तो वो अपनी बीमारी में इजाफा करता चला। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी हम जहाँ पर खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी बुराइयों की जो खामियां कोताहियां हैं, उसके लिए जो हमारे जो बयानी है उसके अंदर देखने जाए तो हम आज भी कंपैरिजन जो है वो किसी पॉजिटिविटी के तहत नहीं करते कि माजी के एक हुक्मरान ने ये किया हम उससे बेहतर किया। हमारी तमाम तर जो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव स्टडीज जो सियासी निज़ाम के अंदर नजर आती है वो बैड टू वर्स की तरफ से है। वो जो कहा जाता है कि वो जो पहले वर्स था आज बैड है, तो भाई ये दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि माजी बैड था जब हम हुक्मरान थे, आज वर्स है, तो इसमें बैड और वर्स की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम गुड और बेटर की तरफ जो है वो सोच और फिक्र लाने के तैयार, और फिर जो खामियां कोताहियां सियासी निज़ाम के अंदर पाई जाती है हम उसको कारपेटेड करना तो अपना मुस्तहकम बनाते चले जा रहे हैं कि पहले होने वाले जो इंतखाबी अमल या उसके पैदा होने वाले नताइज या हुकूमतों की तश्कील के लिहाज से या हुकूमतों की महाजराई की वजह से जो हालात वाक़यात पैदा होते थे हम समझ लेते थे कि ये
ایک جمہوریت ہے، نئی جمہوریت ہے، ابھی جمہوریت مستحکم نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب تو اس تمام خامیوں کو جو ہے وہ مستحکم بنانے کے لیے اور اسے کنٹینیو کرنے کے لیے، اسے سرٹینٹی دینے کے لیے، اسی کے اوپر نظام کو عمارت تعمیر کرنے کے لیے ہماری قانون سازی کو بھی اسی کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، آئینی تقاضوں کو بھی اسی کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، اداروں کی تشکیل نو بھی اسی طرح کیے جا رہا ہے. تو اس سے ہم نے تو وہاں پر جو ایک سبق سیکھا تھا، تو وہ تو سبق مجھے اس کے ریورس نظر آتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک تندرست پاکستان بنانے کے لیے، جو پاکستان کے نظام کے اندر جو خامی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی لاہ عمل اختیار کریں، ہم اپنی خامیوں کو پردہ ہی ڈال کر نہیں بلکہ اس کو اور طاقتور بنا کر جو ہے وہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ ایک تصور رکھتے نظر آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پوری جو اپروچ ہے وہ نظام کے اندر جو ہے وہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نیگیٹو اپروچ کے تحت جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. بیانیہ سیاستدانوں کا دیکھ لیں، سیاسی سوچ اور فکر کو پروان چڑھانے والے جو سرگرمی ہے اس کی بنیاد پہ دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ ہماری جو انٹلیکچوئل بحث ہوتی ہے کسی بھی سطح کے اوپر، ان بحث کا بھی اگر پیمانہ دیکھ لیں تو لوگوں کے درمیان تقسیم جو ہے وہ اصول و ضوابط کی بنیاد پہ نہیں آتی، میری سوچ اور فکر کے تحت آتی ہے. اور وہ سوچ اور فکر کہ میں درست ہوں، دوسرا غلط ہے. اور جب ہم اسی سوچ کے اندر باہر نکلنے کے تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی خامیوں کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں اور تمام خامیوں کا دوسروں کے اندر تلاش کرنے کے تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر اب یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے جو کہ نیگیٹو اپروچ ہے. کیونکہ نیگیٹو اپروچ شروع ہی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی خامیوں کا جو ہے وہ ادراک کرنے سے انکار کر دیتے ہو اور دوسروں کی طرف سے نشاندہی کو تسلیم کرنے سے. اب ہم نظام کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک المی ہے، جہاں پر بھی جا کر دیکھیں گے اسی کے تحت. تو اس طرح کہتے ہیں جب پاکستان کے اس نظام کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک المیہ کے طور پر نظر آتا ہے کہ وی آر نیشن دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی پازیٹیو اپروچ ٹو ریزالو ایشو. وی آر not only the victim of the negative approaches, but we are proud to have the negative approach in our resolution, in our decision making, or we are pursuing all those negative approaches with great honor and great pride, and we believe that our survival is just on the principle which reflect the negative approach. Unfortunate, but that is a reality. Thank you.